हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पॉइंट पर डेली करंट अफेयर में। आज जो है 27 अगस्त है। 27 अगस्त का करंट अफेयर 10 टॉपिक लेकर आते हैं हम एवरीडे आपके लिए। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम यहाँ से डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप सबसे पहले पढ़ें। वैसे भी इस चैनल के माध्यम से हम जनरल कंपटीशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी साइंस से रिलेटेड मैथ, रीजनिंग और हिस्ट्री, पॉलिटी का क्लास बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर लिया जाता है। तो अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है। तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, समय मिले तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए देख लीजिए 10 करंट अफेयर। 10 करंट अफेयर में पहला करंट अफेयर आपका दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में कितने विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगी। तो 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगी। इसके साथ साथ 2024 में 4 विधानसभा राज्यों की चुनाव होगी, जिसमें से एक हरियाणा है और एक जम्मू कश्मीर। बाकी 2 राज्य आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जेड ब्लैक ब्रांड किस वस्तु की बिक्री से संबंधित है। तो ये अगरबत्ती की बिक्री से संबंधित है। जेड ब्लैक ब्रांड अगरबत्ती बेचने वाली कंपनी है, निर्यात करती है। इसी के लिए इसे पुरस्कृत किया गया है, जिसे मैसूर दीप परफ्यूमरी हाउस निर्यात पुरस्कार मिला है और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर दी हैंडीक्राफ्ट की ओर से यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में। 3 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि भारत की जून माह में तिमाही विकास दर कितनी है। तो जून माह में तिमाही विकास दर 7.1% है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है पेटीएम के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। तो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर निम्न में से कौन सा है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आरबीआई की इससे पहले गवर्नर की बात करें तो उर्जित पटेल था। आरबीआई की जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, है ना, कोलकाता में हुई थी। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। पहले जो था इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाया गया था, लेकिन 1937 ईस्वी में इसे फिर मुंबई बना दिया गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में आपसे पूछा गया है कि महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप 20 अक्टूबर 2024 को फाइनल कहाँ खेला जाए। यहाँ फाइनल कर लीजिएगा। फाइनल कहाँ खेली जाएगी। तो ये खेली जाएगी दुबई में। कब खेली जाएगी? 20 अक्टूबर 2024 को। मेजबान दुबई किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर में। 7 नंबर में आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप है जो स्टार लगा लेंगे। इसमें जो है 5 नए जिला बनाने की घोषणा की है। उसमें से है जास्कर है, द्रास है, द्रास के बाद नुब्रा है, नुब्रा के बाद आपका चांगथांग है और उसके बाद साम है। तो ये सभी 5 जिला जो है नए बनाने की घोषणा हो चुकी है। अब है जो लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है। अगर टोटल जिला के पूछे तो 7 हो गई है, जिसमें 2 जिला पहले था कारगिल और लेह और 5 नए जिला बनाए गए हैं। तो टोटल आपका 7 जिला हो गया। इसमें से बात करते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख के चांगथांग में पृथ्वी की सबसे ऊंची झील है जिसका नाम है त्योसो मुसीरी। यह झील यहीं पर है जो सबसे ऊंची झील है। और दुनिया की सबसे ऊंचा गांव की बात करें तो कारजुक भी यहीं पर है, थांगजुंग जिला में। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर में। 8 नंबर में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में से केरल के वायनाड में भूस्खलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी राशि मदद भेंट की है। तो ये की है 10 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर में है। 9 नंबर में देख लीजिए। 9 नंबर में कहा गया है आपसे कि 2024 में एमपॉक्स संक्रमण से बचाव के लिए किसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो एक यह है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एमपॉक्स एक वायरस है जो अफ्रीकी देश कांगो से प्रसारित हो रहा है और दुनिया के हर एक देशों में फैलता जा रहा है। इसी को देखते हुए संक्रमण से बचाव के लिए ये बहुत घातक बीमारी है वायरस से होने वाला, जिसके लिए WHO ने आपातकाल की घोषणा की है। अब यहाँ पर आ जाता है WHO। तो WHO की स्थापना बहुत पूछ दिया जाता है कि कब हुआ था WHO की स्थापना। तो WHO की स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। इसको लिख लेंगे 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, है ना, इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा में है।
इसका महानिदेशक है टेड्रो अधानो गेब्रेयेसस। उसी के बाद आप ए वाला भी देख लीजिए, WTO की स्थापना जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके महानिदेशक है नागोजी ओकोंजी-इवेला। साथ में साथ आप देख लीजिए इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना जो हुआ था 15 अगस्त 1969 में और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। चलिए उसके बाद एम्स में देख लीजिए AII होता है एम्स की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था ये भी पूछ दिया जाता है, तो 1956 ईस्वी में हुआ था, तो इसे भी याद रखेंगे। 9 नंबर के बाद आप 10 नंबर में देख लीजिए। 10 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कोरियाई पर्यटक 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आनंद कुमार को नियुक्त किया गया है। आनंद कुमार बिहार के गणितज्ञ हैं और सुपर 30 बैच के संस्थापक है। पटना में है जो सुपर 30 बैच इनके द्वारा चलाया जाता है गरीब बच्चों के लिए, जिसमें से इंजीनियरिंग के लिए फ्री फंड में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कोरियाई पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बिहार की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछने की संभावना बन जाती है आपको। चलिए 10 नंबर के बाद चलते हैं, ये आपका है। और 10 नंबर के बाद कल हम बताए थे कि बताइए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जान लीजिए 1961 ईस्वी में हुई थी और अर्जुन पुरस्कार में जो है 15 लाख रुपये नगद इनाम दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपका कल का एग्जाम का था, कल वाले जो देखे थे हमारे वीडियो उसमें हम बताए थे, तो उसमें आप आंसर कर लीजिएगा इसे। चलिए आज का टॉपिक जो है एक छोटा सा टॉपिक एवरीडे अब लाते हैं, जैसे भवानी देवी कह देता है भवानी देवी का संबंध किससे है, तो ये तलवारबाजी से है। देखिए जन्म इनका जो हुआ था 1993 ईस्वी में चेन्नई में हुआ था। खेल कौन से खेलते हैं, तलवारबाजी खेलते हैं। वर्ष 1912 ईस्वी में 2012 में जूनियर कॉमनवेल्थ में फेसिंग चैंपियनशिप में इन्होंने पहला कांस्य पदक जीता था और 2017 में वीमेन्स वर्ल्ड कप सैटेलाइट टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाजी बनी और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेकर इसने इतिहास रच दिया। तो ये थी किसकी देवी, भवानी देवी। अब बहुत से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है भवानी देवी का संबंध किससे है, तो तलवारबाजी से। तो इसी के साथ आपका यह आज का टॉपिक जो है करंट अफेयर का समाप्त होता है। फिर हम अगले 28 तारीख वाले में फिर 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे साथ नए हैं तो जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी हम करंट अफेयर या फिर जो भी जनरल कंपटीशन का कंटेंट है वो प्रोवाइड करें, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।